हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप एक स्ट्रेट लाइन पे काम करते रहोगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आप भी दुनिया की भीड़ में शामिल हो जाओगे। अगर आप दुनिया की भीड़ से अलग होना चाहते हो तो सीधी सी बात है, आपको दुनिया की भीड़ से कुछ अलग कार्य करना पड़ेगा। अगर आप दुनिया की भीड़ से कुछ अलग कार्य करते हो, होगा क्या? खोने के लिए अपने पास होता क्या? अगर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव ही नहीं लेगा तो उसके हारने या जीतने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बहुत बड़े बड़े आपने देखा होगा, ऐसे लोग आए, खोजकर्ता आए जिन्होंने किसी चीज़ का आविष्कार किया, खोज करी, इन्वेंशन किया। तो ऐसे जो लोग थे, अगर वो ये सोचते कि शायद मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो शायद कोई भी इन्वेंशन कभी नहीं होता। इन्वेंशन हुआ इसलिए, सफल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि दुनिया हंसेगी तो हंसेगी, मैं करके देखता हूँ। बात सारी यही है। अगर आप भी इस चीज़ पे आ जाते हैं, अगर आप भी दुनिया की परवाह करना छोड़ देते हैं और चीज़ें हटके करने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है, अगर आप हार गए, अगर आपकी चीज़ें सफल नहीं हुई, तो अपने पास खोने को कुछ नहीं। लेकिन अगर आप जीत गए तो नाम बनेगा, मुकाम हासिल होगा। अब दोस्तों, होता क्या है, जब भी कोई इस ढांचे से अलग कुछ करने का प्रयास करता है तो उसको विरोध झेलना पड़ता है। अब बात है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि मेरा एक मामला चल रहा था। उसमें डाइवोर्स का मामला था, लड़के की तरफ से हमने फाइल किया था। उसमें लड़की ने अपनी तरफ से मेंटेनेंस फाइल कर दिया। लड़का बहुत डिप्रेस, 6-7 साल हो गए इसको अलग रहते हुए, और अभी मैं मेंटेनेंस कहां से दूंगा, मेरी अर्निंग भी नहीं है। अब क्या किया जा सकता था? अब मैं अगर मेंटेनेंस को लड़ने बैठूंगा तो आज के समय की स्थिति आपको पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो कोर्ट मेंटेनेंस लड़की के फेवर में कर ही देगा। तो हमने इसमें क्या किया, हमने लड़के की तरफ से एक मेंटेनेंस का केस बनाया अंडर सेक्शन 24H में, और उसको कोर्ट में जिस दिन मैंने सबमिट किया तो जज साहब ने बड़ी हैरानी से उसको देखा कि भाई क्या है। उसके बाद मैंने कहा जी ये मेंटेनेंस है। तो बोले मेंटेनेंस का केस लड़के की तरफ से, आपको लड़की से मेंटेनेंस चाहिए? मैंने कहा जी चाहिए। और मतलब आप ये लगा लीजिए, उस समय पे कोर्ट में जितने भी लोग, जितने भी विद्वान अधिवक्ता खड़े थे, वो सारे के सारे अधिवक्ता भी शौक, जज साहब भी शौक। हो सकता है उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो इर्द गिर्द खड़े थे, जिन्हें लग रहा हो कि ये शायद कोई, तो ऐसा होता है। आप जब कुछ काम लीक से हटके करते हो तो ऐसा होता है। अब उस पर सुनवाई के लिए डेट लगी है। मैंने कहा जी ऐसा है, लड़की ने भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल दी, हमने भी मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल दी। अब ये दोनों एप्लीकेशन का जो डिस्पोजल है वो एक साथ हो जाए, एक बार इस पर आर्ग्यूमेंट हो जाए। अब हमारा काम है आर्ग्यूमेंट में उनको ब्रेक करना, क्योंकि देखिए मेन चीज क्या है, आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आप कोर्ट को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं? आर्ग्यूमेंट्स आपका ऐसा होना चाहिए, आप आर्ग्यूमेंट यहां करें और सुनाई बाहर कैंपस में पड़े। ये आर्ग्यूमेंट की क्वालिटी जब होती है तब जाकर के कोर्ट किसी चीज पे कन्विंस होती है। हालांकि मेंटेनेंस के मामलों में मुश्किल जरूर होता है, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए भी बता रहा हूं जो कि जूनियर बच्चे मेरे वीडियोस को देखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, और बहुत बार कोर्ट में मिलते हैं तो अप्रिशिएट भी करते हैं कि सर बहुत कुछ सीखने को मिला। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपकी वकालत की जो जान है ना, वो आपके आर्ग्यूमेंट्स ही हैं। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स शार्प है ना, तो आप ये लगा लीजिए कि मैक्सिमम मामलों में आप जीत हासिल करेंगे। बाकी जो आम जनता इस वीडियो को देख रही है, उनको मैं जस्ट यही समझाना चाहता था कि कोई भी काम, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, कोई भी काम जब आप कोर्ट में है, कोई आपको कहता ना ये तो हो ही नहीं सकता, अब जो हो नहीं सकता हमको तो उसे ही करना है। तो ये टेंडेंसी आपकी होनी चाहिए। मैं तो ऐसे ही करके चलता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरे पे कौन हंसेगा, कौन क्या कहेगा, कौन क्या बातें बनाएगा। और ऐसे बहुत सारे काम, ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ के, जब मैंने ऐसी परिस्थितियों में केस फाइल किए जहां पर कोई गुंजाइश नहीं थी, और लेकिन जब जजमेंट आया तो वो अपने फेवर में आया। कुल मिला के बात यही होती है कि इनिशिएटिव लेना पड़ता है। जब आप इनिशिएटिव लोगे तो आपको उसके परिणाम भी मिलते हैं। कई बार अच्छे भी होते हैं, कई बार बुरे भी होते हैं। आपको दोनों परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। बट अगर आप इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आपकी ग्रोथ वहीं की वहीं रुक जाएगी, और जिन चीजों में आप फंसे हुए हैं, फंसे रहेंगे। कुछ ना कुछ अलग जरूर करना पड़ता है। आज आप देखेंगे दुनिया में जो भी लोग पॉपुलर हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अलग किया, नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कुछ अलग किया तभी वो पॉपुलर है। सो दोस्तों, बस यही चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, कॉन्सेप्ट्स हैं एक्चुअल में ये। और ये कॉन्सेप्ट्स आते कहाँ से हैं? जब हम रात को सोते हैं दिमाग में आता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तो अगले दिन सुबह उठ के उस पर वीडियो बना देते हैं। तो यूट्यूब जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ से हम आप सब लोगों को एक साथ एक ही मंच पर संबोधित कर सकते हैं। आपको वो चीज़ें बता सकते हैं जो कि आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।